दिल को टुकड़े टुकड़े करके, दिल को टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। लेकिन सुन के दुखिया, सुन के दुखिया करो न राजा, सुन के दुखिया करो न राजा, तेगा उठा के चल दिए। हमारे भैया आदरणीय श्री इंद्रजीत यादव जी मोहम्मदाबाद धरती से 500 रुपयों का पुरस्कार प्रदान किया गया। भैया के बहुत बहुत बड़ा। सुन के दुखिया कार होना राजा, तेगा उठा के चल दिया। सोचत हो उनका राजा पालक प्रजा, चल घोड़ा बैठलन मंत्री कहता रखना, मंत्री की डांट दिला चुप आवत है। हम अपने महल से बाहर लाए, व्यास मुनि की बात भुलाए। करके रहेगी, राजा भुला के चल दिए। पर एक 3 महीना बने के गलो कि दक्षिण मत जइहा, कि उसे बोलिहा मत, अकेले मत जइहा। वह करत हम 15वें दिन भुला गल। जंगल में आगे घोड़ा बढ़ता गया, राजा सब जाते चलते गए चलते गए चलते गए। आवाज और महसूस करा रही है कि और नजदीक होती जा रही है। यह अवजिया है और आगे बढ़लन, यह बस पहुंचल है और आगे बढ़लन, बस से आ गई और आगे बढ़लन। करते 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 बीच जंगल में राजा पहुंच गए। और जब बीच जंगल में राजा पहुंचलन बीच जंगल में राजा पहुंचलन तो एक विशाल बरगद का वृक्ष, बरगद के वृक्ष के नीचे घोड़ा आया और अड़ गया, खड़ा हो गया। राजा नजर फेर करके वृक्ष के, विशाल बरगद के बट वृक्ष के नीचे जब नजर उनकी जाती है, देखते हैं तो क्या देखते हैं? करुण भाव। अरे
रोवेली बेटा कलसिया निहार माई रोवेली बुढ़िया का टांगल रहल सूली पर सुगना रोने मतारी कहा दे परन भोवनी माई भोवनी माई भोवनी अपने चरवा को माई भोली बुढ़िया रोवत बा। राजा उतर गेलन घोड़ा से। रात का 12:30 एक लगभग बजा था, 1:30। उतर के घोड़ा से अब बुढ़िया के पास पहुंच गेलन राजा। माँ क्यों रो रही है? तो कवि का कहना है अरे राजा जी के भर गई माई रोवैली जे कटाल सुई बसुमना माई रोवैली माँ क्यों रो रही? तकौलस बुढ़िया डकैत कुलैलन हमरे लड़का के मार के टांग देलन भैया। कला मैं राजा हूँ, यह जंगल यह क्षेत्र मेरे हक में मेरे हद में है। बोल माँ तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर नाम जानती है तो नाम बताओ, वो कौन है जालिम जो तेरे बच्चे की ऐसी हालत किए हैं? नाम ना ही जानी चिन्हले ना ही है भैया, तो क्या चाहती हो? मैं क्या तेरी मदद कर सकता हूँ माँ? का बस एक बार अपने लड़का कर मुहवा चूम ले, ममता बरसा ले, माई है भैया। तो राजा कहलन हमारे कंधे आवा चढ़ जा बुढ़िया माता हो, चूम के बेटवा के मुहवा तू पूरा करला नाता हो। अरे चढ़ा के राजा यही कंधे पर जाना नवा माई रोवैली ता खड़ा हो गई भूमि के नवा माई। राजा कहलन बस इतना ही चाहती है ना तो आ जा। तेरा बेटा ऊपर सूली पर बहुत ऊपर टांगा हुआ है माँ, मैं बैठ रहा हूँ। राजा राजधर्म का निर्वहन किया। राजा जन्मेजय कहा कि मैं बैठ रहा हूँ, आ मेरे कंधे पर तू बैठ जा। माँ है, इस बच्चे की माँ है तो मेरी माँ समान है। मेरे कंधे पे तू बैठ जा, फिर मैं खड़ा हो जाता हूँ और उस टांगी हुई अपने बच्चे की लाश को पकड़ करके आहिस्ता आहिस्ता मेरे कंधे पे तू भी खड़ा हो जाएगी तो तेरे बेटे का मुंह तुझे मिल जाएगा। उस बेटे के मुखमंडल को चूम करके अपना ममता बरसा ले। राजा बैठ गया, खड़ा हो गई ना सूली के समनवा, बैठा करके बुढ़िया को कंधे पर सूली के सामने राजा जन्मेजय खड़ा हो गया। धीरे धीरे बुढ़िया भी खड़ी हो गई और टाइम बीतल 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट। राजा गढ़ुआ करे मदवा ये कबले मुअल की लसिया के चुना दे वजह से खड़ा हूँ। चुम्मा ले तो देरी भाई
राजा मंगल बढ़ाई हो फेर के गर्दन ऊपर तकलन तगैलन धोखा खाई हो बोले से खड़ा इतना देरी ले चुम्मा देते ले कमुअल की लस्सी तो वही जैसे बुढ़िया कंधे पर खड़ी हो और राजा गर्दन ऐसे फेर के तकलन तो चुम्मा देते हो अरे चुम्मा के बदले कैले बात फनावा माई रोवली मास पुत्र का चबाती बात फनावा माई रो चुम्मा के बदले कैले बात तू फनवा माही रोवनी लक्ष्मी हटा लिया पानी लाना नहीं कपारे को भेजा ना तो जल्दी लेके भेजा अंदर कपारे में दिया सरिया बात के नहीं पालवाई पलवा रियल की हमारे के ना हमारे घरे जाके सुखवा दे अरे सुखावे के तब गाम होते चेला जिकर हुआ वो हमार चेला में नहीं गुरु भाई चुम्मा के बदले कैले बात तू फनवा माई रोवेली मांस पुत्र के चबाती बात जननवा माई रोवेली कर कर काट के एकदम कुल घालिनी रूप होकर हो राजा के कंधे पर खड़ी बात चर 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 हड्डी फड्डी सहित मुंह आधा 45 मिनट में इतना खा चुकल है बेहर से नंबर लगोगे राजा जब ऊपर तकलन तो करे को तो उनका राजा के दोनों गोलकी चढ़ गए ऊपर कहना रे बाप हे के हम माई माई कहत है माई है तो कुलघालिका है घींच के तुरंत कड़क खबरदार छान डाली और निकाल के तलवार जब वही घूमलन है और तोले अदृश्य हो गई अदृश्य मतलब लापता हो गई वो लापता हो गई लसिया को जब ऊपर मुड़ी के ताकत हो तो वो लापता हाथ मल के तलवार म्यान में डलन कहलन अरे यार ये कैसन छलावा सरवा हम छल में फंस गए ये कौन छलावा राजा फिर घोड़े की सवारी किया और तरताड़ तरताड़ घोड़े को उड़ाया और लेकर के राजमहल को पहुंचा कहा कि साला सुतले का काज भयल ये कहां से आवाज कैसे आई लेकिन जब राजमहल में पहुंचा तो कवि भाव बड़ा बलता खानपुर बिलहरी का मोहम्मद हनीफ मास्टर जवानी में बड़का लड़वैया में किंतु फिर न तू भरल रहलन जहाँ गाँव लगा जगह की बड़ा आग लग गई कैसे आधा गाँव में ऐसे अंदर गाँव के लोग खड़ी से खड़ी रह कैसे गाँव आला पहला बिहार में देखे अपन आया पड़ल बा सफेद तकिया कोढ़ के बेकार अलजिया के मार नहीं निकल बहरवाया
दिनवा खराब ऐसन कैलन करता 3 महीना बाद व्यास मुनि तब अइलन राजा के हलतिया देख के हंसल कथा राजा लौट के रतिया कहना घरवा में सुतलो आ बिहानवा जगला तो पूरी शरीरिया से इनके कोड़ चुआ लगला दवाई करावा लगला खरबिरैया जे जौना बता दे मुश्किल लगला पोता आ जैसे जैसे पोता और विभूषत जात दुर्गंध शरीर का अपन ही जौन बाय बर्दाश्त नहीं होता है कबो काल के महेंद्र आभास को कैले होगा बगल में राजा कह हे भगवान कवन दुख डल्ला नाथ 3 महीना बीतत बीतत पहले व्यास मुनि आए गिलन अपन कमंडल लहले आए के वही राजमहल के गेट पर से पूछत हुआ राजा कहाँ हुआ मंत्री कहे बखत बीमार चलत हुआ वो 3 महीना से भीतर अंडरग्राउंड हुआ कहा कैसे कहा अंडरग्राउंड हुआ भीतर हुआ वही में से राजकाज चलाओ था बोल के लगा कि उनकी कौन रोक कल जाके उनसे कहा कि हम आल है वही पहुंचल जाके जवन हो तो आगली चिल्लायल जोर से कि सर राजा जी वही में से बड़ा धीरेन्द्र कहा अरे व्यास मुनि आलो कहा रे बोला जल्दी जल्दी बोलो व्यास मुनि दरवाजा खोलोलन राजा का हालत एकदम कोढ़ रोग से ग्रस्त हुआ एक थे खाली कपड़ा हल्का सा लपेटले हुआ वो शरीर खाली झरझरा के रोवल हलन आँख लाल हो गई कहलन के हे ऋषिराज हमके ये रोग से बहुत कष्ट है या तो शरीर से आत्मा के मुक्त कैदा और चाहे शरीर से रोग के मुक्त कैदा दूसरे काम हम बहुत परेशान है का पूछत हुआ क्या पूछो मास्टर ताकि मालूम भूल गईला रजऊ वही दिन के बती आया दक्षिण दिशावा कोरिया गईला मनदा अबर पैरिया डोलने लगिया अब विधि लिखल नेति नहीं बड़ी बड़ी बात वो दिनवा कहत रहा कि विवेक से काम लेहल जा तो होनी टल जाई तो है मना न कैली कि होनी प्रबल हो टल नहीं सकत हो के रही बार बार पूछत रहा कि इन लोगों ने भविष्य बुरा सोचा क्यों नहीं हो गया महाभारत कोई रोका क्यों नहीं तो होनी रहल ये जन्मे जाए महाभारत हो गया आ 3 महीना बजे तुहार रोक के गए लहली की दक्षिण दिशा में मत जइहा इहो होनी रहल ह चल गईला जाके कोड़ी वाह गोड़ धर के गिर के लोटा लगना कहला हम कैसे ठीक हो ठीक करा मत कहला ठीक हो जीगा वही महाभारत में कथा सुनाई अगर कहीं सशंकित न होगा हमारे महाभारत के कथा पर तो ये कोढ़ रोग के ससुरा के दुनिया से भगा दे भी रहबे न करे नहीं हम कोनो शंका ना करब माई बाप जरूर हम शंका न करब सुनावल जा कथा प्रारंभ हुई पूजा की वेदी बन गई एक तरफ राजा जन्मेजय बैठ गए दूसरे तरफ व्यास मुनि बड़ा मन चित्र लगा करके जो है महाभारत की कथा शुरू की कई दिन तक तो चलता रहा गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ लेकिन जब उस महाभारत की कथा समाप्त होती है तो मुनि जी की आंख खुली आंख खुली तो राजा की स्थिति क्या है
सुन के स्वस्थ भइल राजा रोगिया। अरे कथा सुन के स्वस्थ भइल राजा रोगिया, लेकिन होठ कर देताई न सफेद दगिया। कथा सुन के स्वस्थ भइल राजा रुगिया, लेकिन होठ के मिटाइल ना सफेद दगिया। कथा खत्म भइल, जब देखलन तो पूरी शरीर ठीक हो गई। भाई होठ के जो दाग है ये सफेद है। कल कहो मर्दवा कहीं शंका खल अला का कहो बड़ा ढीठ आदमी हुआ यार। कहा शंका कैला कहू है, जब तू बतावे लगला है कि उठाए के तुहार दद्दा भीम जो हो हाथी उठा लगलन आकाश में लोकावे, तो वह हम सोचा लगल कि जो हथिया हमार दादा भीम लोकौलन ऊपर नीचे आई ना कि ऊपर रही बाढ़ तो बाढ़ गए ना हाथ पर हो अभी कोड़ हो ना जाइए। संसार में त्रस्त करत रही, परेशान करत रही कौनो न कौनो रूप। कई होठ वाला तो हर सिस्टम में बेहतर रही। कलाम कथा पोत के काम चला ले के होगा। अब सवाल रह गए एक बात का कि बताओ हथिया कहा हुआ, हथिया बताओ तुम। मंत्र पढ़ कमंडल कपानी गगन में मारे, हाथियन का हड्डी गिरल धरती पसारे। अरे अचरज में देखा राजा बैरगिया, लेकिन होठ कर मिटाई ना सफेद दगिया। अचरज में देखा राजा बैर गया। मंत्र पढ़ के कमंडल का पानी जब आकाश मार्ग में परोर के मरलन है व्यास मुनि, तो हाथियन का हड्डी हर 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 गिरे लगन। चलना भाग जन्मे जा कहवानी मर्दवा पलवरी के गोड़ा मत मर फाड़ दई, घबरा मत बांधल है क्षेत्र के। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहता गुरु बिहारी, स्वर्ग चंद्रिका कभी पचंदी बने गहराई मालूम सागर की नहीं। राम